तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैंने कोट पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले कि सबसे सब्र नहीं होता और सब्र से सब कुछ होता है। सीरियसली ये बहुत प्यारा कोट था। और सीरियसली जब हमारे अंदर पेशेंस होती है तो पेशेंस हमारे लिए बहुत हार्ड होती है, क्योंकि हमारे ब्रेन को हमें बहुत समझाना पड़ता है कि कैसे होगा, क्या होगा, नहीं हुआ तो कैसे होगा। बट गाइज, एक पेशेंस इतना प्यारा वर्ड है हमारी लाइफ जो पूरी चेंज कर सकता है। एक्चुअली हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि मेरे को अपना बिजनेस करना है, जो मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ। मेरे को एक ऑफिसर बनना है, मुझे एक घर खरीदना है, और या फिर एनी काइंड ऑफ यू हैव ड्रीम्स। एवरीवन हैज ड्रीम, और ड्रीम होने चाहिए, क्योंकि जितने बड़े आपके ड्रीम होंगे उतने ही बड़े आपका आसमान होगा। अगर क्या बात, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि चलो फ्लो विद द माइंड। नो, आपको आपके पास ड्रीम्स होने चाहिए। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे सपने तो सभी के होते हैं, बट पूरे हर किसी के नहीं होते। ट्रू, मैं इसके संग भी एग्री हूँ, बट आपके पास ड्रीम्स जरूर होने चाहिए। एक्चुअली मैं अपने बारे में थोड़ा बताती हूँ। मैंने रिसेंटली अपना एमबीए कंप्लीट करा है, यहीं डॉक्टर अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से। और 1 ईयर मैंने सीए के अंडर जॉब करी, क्योंकि मेरी फाइनेंस में जॉब थी। तो फाइनेंस के बाद मैंने सोचा कि मुझे अपना थोड़ा फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए, मुझे एक अच्छा अपना फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए मुझे सीए फॉर्म ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो उसके बाद उसमें मैंने सब कुछ सीखा, जहाँ पे मैं जीएसटी, इनकम टैक्स और काफ़ी कुछ, एक इवन दो मेरा बैलेंस शीट्स और जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, पीएनएल, ये सब मेरा प्रिपरेशन का काम रहता था, जिसमें बेसिक टैली और एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, दीज आर काइंड ऑफ टूल्स वी यूज। And that's very amazing journey in my 2025. In 2025 I completed my इंटर्नशिप एट अ सीए फॉर्म। एक्चुअली मैं ये सबको नहीं बोलूँगी, सबको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप भी अपनी सीए फॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं, बट मेरे को ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि मेरा थोड़ा बेस कमजोर है। भले मैंने बीकॉम किया था, आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, बट मुझे ऐसा लगा कि कॉमर्स बैकग्राउंड के बाद भी मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत थी, क्योंकि आप कंपनी में, किसी भी कंपनी में तभी काम कर सकते हैं जब आपका फाउंडेशन बिल्कुल क्लियर है। और वैसे भी मेरे को थोड़ा फाइनेंस में इंटरेस्ट है। मेरा फाइनेंस और अकाउंट्स में इतना इंटरेस्ट है कि मेरे को अब जॉब किसी और फील्ड में चाहिए ही नहीं, मुझे इसी फील्ड में जॉब चाहिए। और आप सभी को पता है कि मार्केट की कंडीशन बहुत बिगड़ी हुई है, बट मैं सबको बोलूँगी कि लगे रहो, कहीं ना कहीं अप्लाई करते रहो, कहीं ना कहीं लगी जाएगी। और रिसेंटली एक कंपनी में मुझे जॉब मिली है जो फाइनेंस एनालिस्ट की है, और सीरियसली इसमें भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एक्चुअली मैं सबसे पहले ये देखती हूँ कि मुझे कौन सी जगह से सबसे ज़्यादा सीखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सबसे पहले आपको, अभी आपकी एज है, आप जितना ज़्यादा आप सीख सकते हो उतना ज़्यादा आप फ्यूचर में भी ग्रो करोगे। बट अभी आप सोचोगे कि मुझे बस पैसा चाहिए, मुझे ऐसी जॉब चाहिए कि जिसमें मैं बहुत सारा अर्न कर सकूँ, तो आप अभी तो अर्न कर लोगे, बट बाद में आपको इश्यूज हो सकते हैं। तो मैं ऑलवेज रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू, प्लीज गाइड, डोंट रन फॉर द मनी, डोंट ऑलवेज run for the knowledge information, because that's your power, that's build your career. Okay, so actually अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, एमबीए मेरा फाइनेंस में कंप्लीट हो गया, मेरी सीए के अंडर इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई। नाउ आई एम गोइंग फॉर द जॉब। अब आपके माइंड में भी कभी कभी ऐसे बहुत सारे ख्याल आते होंगे ना कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मेरे मन में भी आते हैं, और ये ह्यूमन नेचर होता है हमारा कि हमारा मन थोड़ा एक स्टेबल नहीं होता समटाइम्स, राइट। तो सबसे पहले मेरा भी मन ऐसे करता है कि मुझे कभी ये करना है, या फिर मेरे को कभी कुछ करना है, या फिर मैं कभी सोचती थी यार मैं सीए कर लेती तो बेटर रहता। हो सकता है कि जो आप कर रहे हो, जो आप करना चाहते थे, वो थोड़ा अलाइन ना हो। और लेकिन अब आपके पास ऑप्शंस है कि अभी आप क्या चाहते हो। मैं सीरियसली अपना बताती हूँ कि मेरे को, जब मैंने एमबीए कंप्लीट किया और जब मैंने बहुत सारे बिजनेसेस पे काम किया इन द रियल वर्ल्ड, तो मुझे एक इंटरेस्ट हुआ कि मुझे भी अपनी लाइफ में बिजनेस करना है। और सीरियसली गाइज, ये मेरा खुद का ड्रीम, या कुछ भी बोल सकते हैं आप, मेरी इंस्टीट्यूशन है कि मुझे अपना बिजनेस बनाना है। मुझे कुछ भी हो, मुझे अपना अच्छा खासा बिजनेस करना ही करना है। मैंने कुछ नहीं सोचा कि हाँ करियर की भी है, करियर में मुझे अपना अच्छा, अभी तो मैं फिलहाल अपना फाइनेंस में जर्नी स्टार्ट करिए, फाइनेंस में करियर बनाऊंगी, और मुझे अपना बिजनेस करना है, ये ट्रू है। और मैंने स्टार्ट भी कर दिया उस पर वर्क करना। तो आई थिंक आपके पास जो भी आइडियाज़ हैं आपके मन में, आपके पास भले हर कोई बोलते हैं यार मैं ये भी करना चाहता हूँ, मैं वो भी करना चाहती हूँ, 4-5 चीज़ें हम सबके पास रहती हैं, राइट। तो आप 3-4 चीज़ों को प्रायोरिटी दो फर्स्ट, और उसको हैराकी दो कि मेरे लिए फर्स्टली इंपॉर्टेंट क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है, थर्ड इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे मेरे लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, मेरा पहले फाइनेंस में जॉब मेरी इंपॉर्टेंट है, मुझे इसमें अच्छी जॉब, अच्छी कंपनी में और जॉब चाहिए। सेकंड मेरा था कि मुझे बिजनेस चाहिए। थर्डली भी मैंने सोचा था कि मुझे एक इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, जिसमें मैं और शायद इसमें बेटर हो सकूँ, लाइक टैक्सेशन में, और मेरे को अच्छी ग्रोथ मिल सके। तो मैंने उसको भी रखा हुआ है अपने हैराकी सिस्टम में, हैराकी ड्रीम्स में, कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे अचीव करना है। तो देखो गाइस, मैं बस इतना बोलना चाहूँगी, लाइफ में कभी भी स्टॉप मत हो। बस आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको बहुत सारा, मुझसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी अच्छी नॉलेज है, वो बोलेंगे कि आप बस एक चीज़ पे फोकस करो, एक चीज़ पे फोकस करो। बट ऐसा नहीं हो पाता रियलिटी में आपके पास बहुत सारे ऐसे मैं बोलूँगी सबकी लाइफ सेम नहीं होती है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, उसके सॉल्यूशंस भी अलग अलग हैं, और उसके सर्कमटेंसेस भी अलग अलग हैं। आप खुद आइडेंटिफाई करो खुद से कि मैं अभी क्या कर सकता हूँ, आगे आने वाले 5 सालों में मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और दैट्स चेंज योर ओन लाइफ। बट मैं इतना बोलना चाहूँगी कि कभी भी लाइफ में अपने कंफर्ट जोन में मत बैठो। कभी कभी होता है ना कि घर पे एकदम फ्री बैठे हैं, पढ़ने का मन नहीं होता है। मैं फिर से बोलूँगी, बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं होता है, काम करने का लैपटॉप लेके मन नहीं होता, मेरा भी नहीं होता। मैं खुद चाहती हूँ कि मैं जस्ट बैठूँ, काम नहीं करूँ, बट आप उतना ही ज़्यादा सोचते हो।
आपके मन में थिंकिंग चलती है कि मुझे करना है, मुझे बढ़ना है, बट हम काम नहीं करना चाहते। बट हमेशा याद रखो कि आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं 1 घंटे नहीं काम कर सकता, तो ओनली 10 मिनट काम करो, 10-10 मिनट काम करो, उसके बाद 2-2 मिनट का ब्रेक लो। थोड़ा बहुत करो, एक दिन में बहुत काम करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा काम करो, बट ऐसा काम करो जो आपको खुद को खुशी दे। तो बस मैं इतना बोलना चाहती थी कि गाइस, हम सबके माइंड में बहुत सारे यू कैन से दैट बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, तो बट फॉलो उन्हीं के होते हैं जो उनके पीछे लगे रहते हैं। तो अभी आपकी कंडीशन क्या है? अभी आप पढ़ रहे हो, अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, एनीथिंग एल्स व्हाट यू आर डूइंग, बट करते रहो, नेवर बी स्टॉप। प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं और कभी कभी ऐसा मूड भी नहीं होता काम करने का, बट आप लगे रहो। एक्चुअली मेरे को नहीं पता कि मैं क्यों ये वीडियो बना रही हूँ। मैं बताती हूँ, मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे कर रहे हैं। आपकी अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए, पढ़ते रहिए। ऑफिस अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप लगे रहिए। बिजनेस करना चाहते हैं, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है बिजनेस का, बिजनेस की थोड़ी बुक्स वगैरह पढ़ने का, और मुझे भी अपना बिजनेस करना है। अगर आपके मन में भी कुछ बिजनेस करने का है उस पर काम करते रहिए, कोई बात नहीं। अगर अभी कैपिटल नहीं है या फिर अभी आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, बट डेली उसके बारे में कुछ रिसर्च करते रहिए कि मैं क्या एक ऐसा बिजनेस बना सकता हूँ जो वैल्यू प्रोवाइड कर सके, राइट। तो उस पर लगे रहिए, काम करते रहिए हमेशा। बस इतना मन में अपने मन को बुद्धू बना लीजिए। बुद्धू है हमारा माइंड, क्योंकि हमें हमेशा बोलता है कि काम मत कर, सो जा, कुछ भी कर, बट काम मत कर। बट आपको अपने माइंड को बोलना पड़ेगा नहीं, कि मैं काम करूंगा, मुझे करना पड़ेगा। और देखो, एक ना एक दिन सबको अचीवमेंट मिलेगी। लगे रहो मुन्ना भाई, ये सही क्यों था। और थैंक यू टू एवरीवन। शायद मेरी बातें कुछ ऐसी ही हो, बट शायद कहीं ना कहीं किसी के रेलिवेंट हो, तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप भी कमेंट करके मुझे बताइए कि अभी इस समय आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।